यूपी के सीतापुर में भेड़िया और बाघ का आतंक जारी। भेड़िए ने बकरी को बनाया निशाना। कैमरे में कैद हुआ आदमखोर भेड़िया। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने 10 साल के बच्चे पर किया हमला। घर के बाहर खेल रहा था बच्चा, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के चंदौली में जंगली जानवर की दहशत। कई लोगों पर आदमखोर कर चुका है हमला। पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगा रही है पिंजरे। बंगाल में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर छापा। विप्लव सिंह के ठिकाने पर भी छापा। आरजीकर अस्पताल में भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई हो रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। संदीप घोष ने करप्शन केस में हाईकोर्ट पर उनका पक्ष नहीं सुनने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में 2 अस्पतालों के डॉक्टरों के बीच झड़प हुई है। 2 गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर बरसाए लात और घुसे। पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने महिलाओं के साथ की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के गोविंदपुरी में आइसक्रीम बेचने वाले शख्स को गोली मार दी गई। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली में दिन दहाड़े दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने दुकानदार की पिटाई की। चने लेने पर हाथापाई हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस के 2 जवानों की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों पर अवैध वसूली और धमकाने का आरोप है। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रेन की चपेट में आने से सिपाही की मौत हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। राजकीय सम्मान के साथ सिपाही को अंतिम विदाई दी गई। यूपी के सीतापुर में हुआ सड़क हादसा। नेशनल हाईवे पर टायर फटने से पलटी वैन। हादसे में 7 टीचर घायल हुए। हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इनकाउंटर में दोनों बदमाश घायल हुए हैं। इनकाउंटर का वीडियो वायरल हो रहा है। उज्जैन में दिन दहाड़े महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के गाजियाबाद में 3 दुकानों में आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में शिक्षक पर मासूम बच्चियों के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया। बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाने की बात सामने आई है। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर में रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इटली में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें जलमग्न हो गई है। यातायात पूरी तरह से बाधित है। इटली के ट्यूरिन में बाढ़ से तबाही देखी जा रही है। मूसलाधार बारिश है और कई इलाकों में पानी भर गया है। राहत और बचाव का काम जारी है। सऊदी अरब के मक्का में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही देखी जा रही है। घरों और सड़कों पर बाढ़ का पानी भर गया है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चीन के हांगझोउ में कियानतांग नदी का जलस्तर बढ़ने से कई लोग बह गए हैं। कई लोगों के लापता होने की खबर है। रेस्क्यू के लिए प्रशासन का सर्च ऑपरेशन जारी है। वेस्ट बैंक में जेनिन शरणार्थी शिविर पर इजराइल ने हमला कर दिया। हमले के बाद शिविर से काला धुआं उठता हुआ नजर आया। वेस्ट बैंक के जेनिन में आईटीएफ की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। रेड के दौरान आईटीएफ ने घर को घेरा। लोगों से घर खाली करने को कहा। आईटीएफ ने जारी किया वेस्ट बैंक के दुआस शहर में हमले का फुटेज। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा, हमले में 5 लोगों की मौत हुई है। वेस्ट बैंक के तुलकरेम शहर में आईटीएफ ने की छापेमारी। युद्ध के बीच आईटीएफ की छापेमारी हुई है। इजरायली सेना का वेस्ट बैंक में भीषण हमला। हमले में आतंकवादी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। फिलिस्तीन अधिकारियों का दावा है। इजरायल के तेल अवीव में बंधकों को छुड़ाने के लिए लोगों का प्रदर्शन हो रहा है। लोगों ने नेतन्याहू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। सड़कों पर उतरे हजारों लोग। जर्मनी के म्यूनिक में इजरायली दूतावास के पास गोलीबारी की घटना हुई है। पुलिस ने हथियारबंद शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लग गई। आसपास के इलाकों पर मंडराया खतरा। आग बुझाने का काम जारी।
ओयो के अखरोन में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया गया। मामले की जांच जारी है। रूस के बुजलोवा में प्लास्टिक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 8 टीमें। आग बुझाने का काम जारी। और अब बात आदमखोर की उस आफत की जिसके साए में लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोग हैं, जिन पर लगातार उसका डर सता रहा है। उन्हें हमले एक के बाद एक हो रहे हैं। सीतापुर की आप बात कीजिए, बहराइच की बात कीजिए या फिर लखीमपुर खीरी की। भेड़िए का आतंक लगातार इन तमाम जिलों में देखने को मिल रहा है। तो इसके अलावा बाघ भी एक के बाद एक हमला कर रहा है लोगों पर। वन विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि इन्हें किसी तरीके से पकड़ा जा सके। वहीं भेड़िए का आतंक बहराइच में एक बार फिर देखने को मिला, जहां पर एक 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया गया। घायल है बच्चा, अपने घर के बाहर खेल रहा था। लगातार अब उसे जो इलाज है मुहैया कराया जा रहा है। कोशिशें वन विभाग से लेकर प्रशासन तक हर स्तर पर करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इन भेड़ियों को पकड़ने में जो कामयाबी है वो नहीं मिल पा रही है। लगातार ट्रेसिंग हो रही है, उनके जो पगमार्क है उनके जरिए उन्हें पकड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। थर्मल कैमरास लगाए गए हैं और ड्रोन के जरिए पूरा जो इलाका है उसकी छानबीन की जा रही है। लेकिन अभी तक जो जाल लगाए जा रहे हैं उसमें 1-2 के बाद जो कामयाबी है वो नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में जो बाघ की तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद लगातार और भी ज्यादा दहशत में लखीमपुर के लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। शिखा, तो देखिए किस तरीके से ऑपरेशन आदमखोर चलाया जा रहा है, लेकिन ये आदमखोर मान नहीं रहे हैं। एक बार फिर से 13 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। लगातार ये रुक रुक कर हमला कर रहे हैं, बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं। बताया जा रहा था कि जो 13 साल का बच्चा है घर के बाहर खेल रहा था और मौका पाते ही जो आदमखोर है वो उस पर झपट पड़े। जैसे तैसे उस बच्चे को बचाया गया। उसको आपको बता दें कि जब लोग उस भेड़िए के पीछे भागे तो भेड़िया डर की वजह से उस बच्चे को वहीं छोड़कर भाग गया। लेकिन आप समझिए कि 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन अभी भी जो असली आदमखोर हैं, असली अपराधी भेड़िए हैं, वो अभी भी गिरफ्त से दूर हैं। अभी भी वो लगातार शिकार की तलाश में हर रात निकलते हैं और जैसे ही उनके शिकंजे में कोई मासूम आता है वो उसे धर दबोचते हैं। और ये देखिए वो बच्चा 13 साल का ये बच्चा है जिस पर एक बार फिर से भेड़िए ने हमला कर दिया और उसको घायल कर दिया। उसकी पूरी मंशा थी कि उस बच्चे को ले जाना, लेकिन किसी तरीके से वहां पर जब लोगों ने चीख पुकार मचाई, शोर वहां पर हुआ, तो वो भेड़िया डर कर भाग गया। क्योंकि बताया जाता है कि भेड़िए डरपोक भी होते हैं और इसीलिए ये झुंड में रहते हैं, कभी भी अकेले नहीं रहते, झुंड में रहते हैं, झुंड में जाते हैं वहां पर शिकार करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से आदमखोर का आतंक जो है वो लगातार देखा जा रहा है और धीरे धीरे इनका जो दायरा है शिकार का वो भी बढ़ता जा रहा है। और देखिए किस तरीके से आदमखोर का आतंक जो है वो बढ़ता जा रहा है। बहराइच के गोलवा गांव की बात करें तो वहां पर भी अब भेड़ियों का आतंक देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार ये आगे बढ़ रहे हैं। 10 साल के बच्चे पर गोलवा गांव में भी हमला किया है। शाम 7 बजे का वक्त था, यानी कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में इन्होंने हमला किया। भेड़ी के हमले में बच्चा जो है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जैसे ही ये बच्चों को पकड़ते हैं उसके बाद जैसे ही शोर होता है तो डर की वजह से भाग जाते हैं, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं अपने शिकार को दबोचने की। घर के बाहर खेलते समय इस भेड़िए ने हमला किया बच्चे के ऊपर। हमले के दौरान परिजनों ने शोर मचाया और उसके बाद शोर मचाने पर बच्चे को छोड़कर ये जो भेड़िया था वो भाग गया। तो ये आपको बताया कि किस तरीके से लगातार कई बच्चों को, लगभग 22 बच्चों को निशाना ये बना चुके हैं अपना, और अभी भी इनका ये जो शिकार है वो लगातार कर रहे हैं, यानी कि अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। इंसानी खून जो है वो अब इनके मुंह लग गया है और इसीलिए देखिए जानवरों का शिकार नहीं कर रहे हैं, इंसानी बच्चों का शिकार ये भेड़िए कर रहे हैं। और रुक रुक कर, यानी कि एक दिन अगर रुकते हैं तो उसके अगले दिन ये बच्चों को फिर से शिकार बनाते हैं।
तो आसान शिकारी अपना ढूंढते हैं और जो आतंक इन आदमखोरों का शुरू हुआ था बहराइच से लखीमपुर होते हुए, तो हालात है अब कौशाम्बी में भी इसी तरीके के नजर आ रहे हैं। आपको बताएं वहां तक ये भेड़िए पहुंच चुके हैं। वन विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन महीने भर से ज्यादा वक्त अब होने को है जब अभी तक भी कामयाबी वन विभाग को इन्हें पकड़ने में नहीं मिली। आखिर वजह क्या है इसके पीछे, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में शहर शहर आदमखोरों का आतंक। बहराइच से लेकर सीतापुर और अब कौशाम्बी तक आदमखोरों की दहशत लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता है जब आदमखोर बहराइच और सीतापुर के इलाकों में दस्तक ना देते हो, और अब तो आदमखोरों ने कौशाम्बी के गांव में भी एंट्री मार दी है। जानकारी के मुताबिक कौशाम्बी में बीते गुरुवार को आदमखोरों ने 3 लोगों पर हमला किया। हालांकि गनीमत रही इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन दावे पर दावे करने वाले वन विभाग की नाकामी के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा भी भड़कने लगा है, जिसका असर है कि आदमखोरों की दहशत से त्रस्त ग्रामीणों ने अब खुद ही इस खतरे से निपटने के लिए हथियार उठा लिया है। जी हाँ, अब इसे वन विभाग की नाकामी कहे या आदमखोर भेड़ियों के हमले से त्रस्त गांव वालों का फूटा गुस्सा, लेकिन सच यही है कि अब बहराइच से लेकर सीतापुर और अब कौशाम्बी तक लोगों का धैर्य जवाब दे चुका है, जिसकी गवाह है ये तस्वीरें। हालांकि कौशाम्बी में लोगों ने जिस जंगली जानवर को भेड़िया समझकर पीट कर मार डाला, उसके बारे में जानकारी आ रही है वो भेड़िया नहीं सियार है। लेकिन लोगों का ये गुस्सा सबूत है कि अब वन विभाग के पास भी ज्यादा समय नहीं है, वरना वन विभाग के अफसरों को हालात पर नियंत्रण करना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि अब वन विभाग ने बहराइच से लेकर सीतापुर के 50 किलोमीटर के दायरे में भेड़ियों की तलाश में खास एक्सपर्ट और शूटर्स को तैनात कर दिया है। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया तेज, 50 किलोमीटर के दायरे में भेड़ियों की तलाश। प्रदेश सरकार का सख्त निर्देश, पकड़ो या मार दो आदमखोर। ग्राउंड पर एक्सपर्ट्स और शूटर्स, 24 घंटे चल रही भेड़ियों की तलाश। वन विभाग की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भेड़ियों को ट्रेस करने में लगी टीम को भेड़िए ड्रोन में तो नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही शूटर्स या एक्सपर्ट्स की टीम लोकेशन के पास पहुंचती है, भेड़िए गन्ने के खेत में घुसकर टीम को चकमा दे जाते हैं। यहाँ तक कि उन्हें पकड़ने के लिए जो पिंजरा लगाया गया है, चालाक भेड़िए उसकी तरफ जाते को समझने के लिए वन विभाग ने यूपी के बाहर से एक एक्सपर्ट डॉक्टर खान को बुलाया है, जिनकी मदद लेकर वन विभाग अब भेड़ियों को पकड़ने की प्लानिंग नए सिरे से करने की बात कर रहा है। 4 सेक्टर मैंने कहा ना, 3 सेक्टर्स तो फिजिकल वो 3 सेक्टर्स हैं, सेक्टर 1, 2 एंड 3, और जो एक रिजर्व सेक्टर है वो एक अलग से सेक्टर है। कुल मिलाकर के 165 लोग हैं जिनको कि डिप्लॉय किया गया है, और बाकी जो हम लोग ऑफिसर्स हैं हम लोग हैं, और रात में हम लोग गश्त भी करते हैं, और जहाँ जहाँ पे भी अलग अलग जगहों पे 3 सेक्टर्स में ये हमारे लोग बटे हुए हैं, वहाँ जाकर के लोग कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे रेस्क्यू करेंगे, इन सब का भी जायजा हम लोग ले। वन विभाग दावे तो लंबी चौड़ी कर रहा, लेकिन जमीन पर सच्चाई इससे ठीक उलट है। आदमखोर भेड़िए अपना दायरा लगातार बढ़ा रहे हैं। महीने भर पहले जिन भेड़ियों का खतरा सिर्फ बहराइच के कुछ एक गांव तक था, वो अब 52 गांव की सीमा लांघ चुका है। बहराइच में कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां भेड़ियों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोग घर से बाहर कदम रखने से बच रहे हैं। ऐसा ही एक इलाका है बहराइच का महसी, जहां एक आदमखोर भेड़िए ने 13 साल के एक बच्चे पर हमला कर दिया, जो पूरी तरह से घायल हो गया है। बच्चा जैसे आंगन में खेलत रहा और जैसे बाहर निकला, जैसे दरवाजे सामने पहुंचा, जैसे भेड़िया ने दौड़ के काट लिया। जब बच्चा चिल्लाने लगा तो हमने देखा, जब दौड़ियन कस गए तब भेड़िया ने भाग लिया। हाँ, भेड़िया के आगे देखा। वन विभाग ने आदमखोरों के बढ़ते हमले को देखते हुए गुरुवार को बहराइच के पचदेवरी इलाके में भी भेड़ियों को घेर कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तमाम मशक्कत के बावजूद भेड़िए एक बार फिर वहां वन विभाग को चकमा देकर भाग निकले।
भेड़िया ऑपरेशन एक बार फिर से फेल साबित हुआ। जिस तरह से वन विभाग की टीम ने इस भेड़िए को घेरा था, लेकिन चालाक भेड़िया सबको चकमा देके भाग गया। आप देखिए कि ये ट्रैक्टर से खाली हाथ लोग लौट रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, चूंकि चारों तरफ रास्ता है, अलग अलग रास्तों से लोग लौट रहे हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ड्रोन उड़ाने वाली टीम है, वन विभाग की टीम है, वाइल्ड लाइफ की टीम है, तमाम लोग इस ट्रैक्टर पे हैं जो